कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जहां जहां घोड़ा मुख करें ओते ओते हीरा होए। ऐसे महाराज छत्रसाल के साथ साथ मतलब ऐसी दिव्य शक्तियां चलती थी। और इतना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। दोस्तों, आज मैं छतरपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा हूं। मऊसानिया के यहाँ पर धोवेला नामक गांव है, जहां पर बना हुआ है मस्तानी का महल। मस्तानी इतनी खूबसूरत महिला थी कि बुंदेलखंड में जो भी उन्हें देखता था तो मतलब उन्हें प्रेम हो जाता था। मस्तानी और बाजीराव की प्रेम कहानी बुंदेलखंड में कौन नहीं जानता है। और आज मैं ऐसी जगह पहुंचा हूं जो महाराजा छत्रसाल की पुत्री, दस्तक पुत्री मानते हैं लोग। कुछ नेत्रिका भी मानते हैं कि महाराजा छत्रसाल के यहाँ पर मतलब नृत्य करती थी, यानी डांस का प्रोग्राम रखा जाता था, उसमें भाग लिया करती थी। इतिहासकारों ने अनेक मतभेद किए हैं। जबकि 1696 ईस्वी में, जैसे ही 1696 ईस्वी का समय होता है तो महाराजा छत्रसाल मस्तानी का महल का इसका निर्माण करवाते हैं। और लोग बताते हैं कि यह दान स्वरूप में दिया था और इसे विवाह स्थल भी कहा जाता है। आइए सभी इतिहास बताऊंगा, क्या इतिहास रहा है मस्तानी का, कहाँ पर मतलब वो इस महल में खाना बनाया करती थी, कहाँ पर रुका करती थी, कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर था, पूरा बताऊंगा इस महल के बारे में। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अभी तक दोस्तों हमारे इस वीडियो को आपने अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर स्वागत के लिए दास दासियां दोनों तरफ लगी रहती थी। जैसे ही मस्तानी यहाँ इस महल में एंट्री किया करती थी तो फूल बरसाने के लिए, स्वागत के लिए दासियां लगी रहती थी। जैसे ही और अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लकड़ी उस समय से लगभग 350 बरस हो चुके हैं दोस्तों इस महल को, फिर भी आज ज्यों की त्यों टिकी हुई है। और कौन से पेड़ की लकड़ी होगी आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर शायद कुछ और भी गेट लगा हो, ये तो शायद अभी लगा दिया गया हो। आइए जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही भारत में बहुत से किले और महल बने हुए हैं, अगर हम देखेंगे तो हर किले और हर महल का अलग ही इतिहास है और अलग ही स्ट्रक्चर है। जैसे ही इस महल में सामने से हम प्रवेश करेंगे तो सीधा प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बाएं साइड से जाना पड़ेगा और फिर देखते हैं, फिर आगे मिलेगा आंगन। यहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर मस्तानी का विवाह हुआ था, मतलब इसी आंगन में मंडप गड़ा था और पूरी शादी की तैयारी यहीं पर महाराजा छत्रसाल ने मस्तानी के लिए करवाई थी। तो आइए कहाँ पर बने हैं वो कक्ष, जहाँ पर मस्तानी की दासियां खाना बनाया करती थी। जो भी इस महल में रहा करती थी दासियां, और जो भी, और बाजीराव भी कुछ समय रहे। और कहते हैं कि विवाह के पश्चात यहाँ से दूर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है बेलाताल, जैतपुर नाम से जाना जाता है। वो वहाँ पर महल बना हुआ है मस्तानी महल, जहाँ पर 40 वर्ष तक रही मस्तानी। वहाँ पर गई यहाँ के बाद। पहले यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर दासियों के द्वारा खाना का तैयार किया जाता था, इसीलिए इसे लोग कहते हैं कि किचन बनी हुई थी उस समय पर। लेकिन समय के साथ टूट रही है। इस अवस्था में हमें कुछ अलमारी देखने को मिलती है, ऊपर छत तो अभी डाल दी गई है। दोस्तों चलते हैं बिना देरी करते हुए मुख्य पॉइंट। लोगों ने देखा कि इस प्रकार से बना हुआ है। ऊपर थोड़ी नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर जाना भी मतलब इतना संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बहुत पुरानी 350 वर्ष, जैसा कि मैंने बताया कि 350 वर्ष हो चुका है इस महल को बने हुए, तो छत शायद टूट भी सकती है और शाम का वक्त हो चुका है, इसलिए वहाँ जाना असंभव है। मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ ना दिखाकर आइए इनके इतिहास के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा महल दिखा दिया है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है महाराजा छत्रसाल का म्यूजियम,
ये महाराजा छत्रसाल की नगरी धोबेला है। तो इसलिए यहाँ की कहावत भी है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जहाँ जहाँ घोड़ा मुख करें ओते ओते हीरा होए। ऐसे महाराजा छत्रसाल के साथ साथ मतलब ऐसी दिव्य शक्तियाँ चलती थी, और इतना घोड़ा, भले भाई घोड़े का नाम था, उसके पास इतनी शक्ति थी कि जहाँ जहाँ पर घोड़ा मुख कर देता था तो हीरे निकल आते थे। ऐसा लोगों की कहावतें हैं यहाँ की। और इनके इतिहास के बारे में बात करें तो बहुत ही लंबा इतिहास है कि महाराजा छत्रसाल की दस्तक पुत्री बताते हैं कुछ लोग इन्हें। और कुछ देखिए, यहाँ पर से आप देख रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर देखेंगे तो हृदय शाह का महल, जो महाराजा छत्रसाल के छोटे बेटे थे, यहीं से दिख जाता है। उसका भी दोस्तों अगले भाग में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। जैसे ही बाजीराव और मस्तानी का विवाह होता है, फिर उसके बाद लड़ने के बाद बंगज के पश्चात यहाँ पर आते हैं महाराजा छत्रसाल, और महाराजा छत्रसाल की नगरी धोबेला कहलाती है। यहाँ पर जैसे ये म्यूजियम, यहाँ उनका घर है, घर ही बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आज भी महाराजा छत्रसाल की पूजा होती है। यहाँ से जैसे ही महाराजा छत्रसाल बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होने के बाद फिर मतलब निमंत्रण भेजते हैं बाजीराव को। बाजीराव आते हैं, और बाजीराव जैसे ही आते हैं, और फिर बाजीराव ने जैसे ही मस्तानी को देखा तो एक ही बार में लोग बताते हैं कि उन्हें प्रेम हो गया था, क्योंकि वो मस्तानी इतनी खूबसूरत महिला थी। तो फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है तो मस्तानी का विवाह यहाँ पर करवा देते हैं, इसलिए इसे विवाह स्थल भी नाम दिया जाता है। और बाजीराव मस्तानी फिल्म भी बनी हुई है इसी महल और इन्हीं के ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों।